हालेलुया। तो आज आप सबको मेरी तरफ से पाम संडे, खजूर का रविवार किंवा झावळ्याचा रविवार आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आमीन, हालेलुया। लेकिन मैंने कई बार आपको बताया है कि आप इन त्योहारों में मत फंसो। उसके पीछे के अर्थ, उसके पीछे के मकसद, उसके पीछे के उद्देश्य को आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप वो मिस कर गए तो आप सिर्फ त्योहार मनाने वाले लोग रहेंगे और आप जाएंगे नहीं फिर जब प्रभु आएगा तो। और इसलिए मेरी हमेशा से कोशिश रही है आपके लिए, ईस्टर हो, गुड फ्राइडे हो, आज का रविवार हो, क्रिसमस हो, नया साल हो, ये दिन हम मनाते जरूर है, लेकिन आप उस दिन के पीछे के मकसद को जानना बहुत जरूरी है। और सब लोग बोले, पिछले हफ्ते मैंने आपको घमंड के बारे में बात किया था। कितने लोग थे लास्ट संडे? हालेलुया। और मैंने आपको घमंड के कई उदाहरण दिए। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले शमूएल में शाऊल के घमंड को हमने देखा, यहोशाफात और आहाब के दो राजाओं के बीच में आहाब का घमंड हमने देखा। फिर हमने एलिया को बुलाने वाले जो लोग गए थे उनका घमंड देखा, याद है? हालेलुया, याद है कि नहीं? हाँ। और उसके बाद हमने फरीसी और चुंगी लेने वाले के बीच में जो घमंड है उसके बारे में देखा। फिर हमने यीशु मसीह के बारे में देखा कि कैसे वो अपने जीवन के अंतिम 24 घंटे पर आया है और अब जब वो संसार का सबसे बड़ा काम करने जा रहा है, क्रूस पर जाने वाला है, इसके आगे उसको पता है मैं अकेला रहूंगा। ये इतना बड़ा काम जहां वो शैतान को और नरक को हराने वाला था, वो काम भी उसने घमंड से नहीं, वो काम भी उसने नम्रता से किया है। हालेलुया। और कई बार नम्र होने के लिए कुछ चीजें हमारे बीच में आड़े आती हैं, तो यीशु मसीह को नीचे झुकने के लिए, नम्र होने के लिए, जो उसका गुरु का वस्त्र है, जो उसने वस्त्र पहना है गुरु का, जहां उसके चेले उसको गुरु बोलते थे, वो वस्त्र उसने उतारा और वो नीचे झुका और उसने यहूदा तक के पैर धोए। पता नहीं आपको कितना समझ में आता है। त्याने आपल्या धरून देणाऱ्या शिष्याचे सुद्धा पाय धुतले आणि त्याने हे दाखवलं, या जगामध्ये माझा कोणीच शत्रू नहीं है। ये बड़ी बात है, ये जो आपको और मुझको सीखने की जरूरत है। आज आपके आजू बाजू में जो नफरत फैल रही है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, वहां पर आप और मैं परमेश्वर के लोग नम्रता, दीनता और प्रेम से भरा हुआ जीवन बिताते हुए इस संसार में एक बैलेंस बनाकर रखने के लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया है। और कोई बोलेगा आमेन। आइए, अब ये घटना 21:5 आप सब जानते हैं। यीशु मसीह यरूशलेम के मंदिर में आया है, गधे के बच्चे के ऊपर बैठा है। लोगों ने अपने वस्त्र निकाले और जमीन पर बिछा दिए और सब लोग ने ऐसे खजूर की डालियां निकाली और सब लहराते हुए होसाना होसाना, हमारा राजा आ रहा है, ऐसा करके उन्होंने क्या किया है? यीशु मसीह का स्वागत किया है। आमेन। 4 दिन, आज रविवार, फिर गुरुवार जब यीशु पैर धोए, शुक्रवार जब उसको मारा गया और फिर रविवार। इस हफ्ते के 4 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इसको पैशन वीक भी बोलते हैं, पर कोई बात नहीं है। इस हफ्ते में बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। पॉइंट नंबर 2, जकरिया की किताब 9वां अध्याय 9वें वचन को अगर हम पढ़ेंगे, अगर किसी को बाइबल में भी मिलेगा तो पढ़ें ताकि हम जल्दी खत्म करें।
हे सियोन, हे सियोन, बहुत ही मगन हो, बहुत ही मगन हो। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, जय जयकार कर, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, उद्धार पाया हुआ है। वह दीन है, वह दीन है और गधे पर गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ कितनी आएगा। अच्छी बात है। यीशु मसीह के जन्म के 700 साल 400 साल पहले उसके जन्म, उसके कहां पैदा होगा, कुंवारी से पैदा होगा, सब बातें उसके जन्म से लिखी गई है। और यीशु मसीह पॉइंट नंबर 2 अब उस भविष्यवाणी को, जकरिया की भविष्यवाणी को क्या कर रहा है, वो पूरा कर रहा है। यशायाह की किताब 42वां अध्याय 1 से लेकर 3 वचन को पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 2 में हम लोग हैं। आइज़ाया 42 वर्स 1 to 3। मेरे दास को देखो, मेरे दास को देखो, जिसे मैं संभाले हूँ, जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को, मेरे चुने हुए को, जिससे मेरा जो जी प्रसन्न है। किसके बारे में लिखा है? यीशु के बारे में लिखा है, मसीहा के बारे में लिखा है। देखो मेरा दास जिसको मैंने संभाला है और मेरा जी उससे प्रसन्न है। आगे, मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। न वह चिल्लाएगा। सुनो, वो जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा, लेकिन वो चिल्लाएगा नहीं। कितने लोगों ने समझ ली? कितने लोगों समझा ये शब्द का अर्थ? वो न्याय करेगा, लेकिन वो चिल्ला कर न्याय नहीं करेगा। और आगे, न चिल्लाएगा और न ऊंचे शब्द से बोलेगा, न सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। मराठी में तो गवगवा करना नहीं, मी तो करना नहीं, कारण तो नम्र है। उसको बताने की जरूरत नहीं कि वो कौन है, वो जानता है कि वो कौन है। हालेलुया। तुम्हाला सांगावं लागतं, अरे मी पास्टर मी आहे या चर्चचा, माझ्याकडे बघा। वो बोलता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आगे, कुचले हुए नरकट को वह न तोड़ेगा और न टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। मालूम इसका मतलब क्या है? जे रंजले गांजलेले आहेत, आधीच क्या बोलते हैं, शैतान के द्वारा सताएं, वो उनको और नीचे नहीं दबाएगा। और वहां पर मैं है। हालेलुया। परिवार से हारे हुए, कोणी नवऱ्यापासून हारलंय, कोणी बायकोपासून हारलंय, काही आई वडील मुलांपासून हारून गेलेत। पैसा पुरत नाही, काम धंदा नाही, प्रार्थना कर तरी उत्तर येत नाही। ऐसी जी लोग है, ऐसे जो लोग हैं, कुचले हुए लोग हैं, टूटे हुए लोग हैं, वो उनको और नीचे नहीं दबाएगा। आमेन। वो टिमटिमाती बत्ती नहीं, मिनमिनती वात तो विझवणार नहीं। आपकी जिंदगी की जीवन में कई बार आपको लगता है आपकी जिंदगी की जीवन का जो दिया है आता तो विझायलाच आलाय, तो विझू देणार नाही, कारण तो नम्र है। हालेलुया। भले ही वो न्याय करने आ रहा है, भले ही वो घोड़े पर आ रहा है, तभी भी वो कैसा आने वाला है? नम्रता से ही आने वाला है। वो संसार का न्याय गुस्से में और क्रोध में नहीं, न्याय से ही करने वाला है। हालेलुया। पॉइंट नंबर 3, चलिए आगे चलते हैं। फिलिप की पत्री 2 अध्याय 5 से लेकर 8 वचन को हम पढ़ने वाले हैं। फिलिपियो 2:5 से लेकर 8 वचन। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सहेली। तो फिलिप की पत्री में यीशु मसीह की नम्रता, दीनता, लीनता के उदाहरण है। वो परमेश्वर होकर क्या बना? मनुष्य बना, दास बना, शून्य बना, इतना नीचे गया कि
क्रूस की क्रूर मौत को भी उसने सह लिया। क्यों? क्योंकि वो नम्र था। कैसा था यीशु मसीह का स्वभाव? अगर आप अभी मेरी तरफ देखिए, अगर आप मत्ती की किताब पहला अध्याय 2 से लेकर 6 वचनों को पढ़ेंगे, लिखो मेरी तरफ देखो, इसमें यीशु मसीह की वंशावली है। क्या है? जरा जोर से बोलो। वंशावली समझते हैं ना? हाँ, पीढ़ी पीढ़ी। हाँ, तो उन पीढ़ियों में 4 स्त्रियों का नाम है। पहली बात, यहूदी वंशावलियों में स्त्रियों के नाम आते नहीं हैं, नहीं आते, क्योंकि वंश तो पुरुष से चलता है। लेकिन यीशु की वंशावली में 4 स्त्रियों का नाम आया है, और वो स्त्रियां ऐसी है जिनका इतिहास अच्छा नहीं है। कौन बताएगा? कौन कौन? हाँ, जल्दी बताओ। एक राहाब, रूथ, वेरी गुड, स्त्रियां ही बोलेंगे, कोई बात नहीं। हाँ, और राहाब, रूथ, और कौन? दाऊद की पत्नी किसने बताया? बत्शेबा। बत्शेबा का नाम? बत्शेबा नहीं मालूम आपको? चलो ठीक है, जाने दो, ज्यादा स्टडी नहीं जाएंगे। ठीक है, 4 स्त्रियां जो जिनका चरित्र अच्छा नहीं था, ऐसी वंशावली में यीशु मसीह ने जन्म लिया है। लूका की किताब 2 अध्याय 10 से लेकर 11 वचन को अगर आप पढ़ेंगे, तो जब स्वर्गदूत ने यीशु के जन्म के समय यीशु मसीह कहां पैदा होगा चरवाहों को बताया, तो क्या पता दिया? नेरुल में, डीवाई पाटिल में, 3रे माले में, वार्ड नंबर 7 में, बेड नंबर 15 में वो बच्चा, ऐसा दिया क्या? वो बोला तुम जाओ, चरनी में कपड़े में लिपटा हुआ तुमको एक बालक दिखाई देगा, वही मसीहा है। हालेलुया। ऐसी जगह ऐसा वंश चुना जो वंश में कोई भी पैदा होना नहीं चाहेगा। नंबर 2, ऐसी जगह चुनी जहां पर कोई भी जन्म लेना नहीं चाहेगा। और लूका की किताब 2 अध्याय 23-24 में लिखा है, जब यीशु पैदा हुआ, उसका समर्पण किया गया, कबूतर के 2 बच्चे चढ़ाए, गरीब घर में यीशु ने जन्म लिया। पॉइंट नंबर 4, मत्ती की किताब 13वां अध्याय 53 से लेकर 57 वचन को पढ़ेंगे। अविश्वासी और निरादर, जहां आदर नहीं है, ऐसे वातावरण में यीशु मसीह जन्म लिया है। अगर आपको मौका मिले कि आप किसके खानदान में पैदा होना चाहते हैं, तो आप कौन सा खानदान चुनेंगे? कोई अच्छा ही खानदान चुनेंगे। हम तो अंबानी चुनेंगे, अदानी चुनेंगे। हाँ, आपके बारे में पता नहीं। मैं चाहूं तो वो कौन है, टेस्ला वाला कौन है भाई? मैं तो उसके परिवार में पैदा होना चाहूंगा। आपके बारे में पता नहीं। हालेलुया। लेकिन यीशु ने ऐसे वंश को चुना, ऐसा घर चुना, ऐसे लोग चुने जहां पर कोई भी आने के लिए या कोई भी जन आने के लिए तैयार नहीं होगा। इससे उसकी नम्रता हमको पता चलती है। आमेन। और मत्ती की किताब 28, पिछले हफ्ते हमने पढ़ा 29 वचन में, मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन में नम्र हूं और मैं दीन हूं, ऐसा यीशु मसीह ने हमको बताया। प्रभु के एक दास है, उसका नाम है एंड्रयू मुरे। अभी जो बाइबल भी पढ़ते हैं, फिर कुछ बाइबल के अलावा किताबें भी पढ़ते हैं, उनको मालूम है, आपको नहीं। एंड्रयू मुरे वो कहते हैं, नम्रता की व्याख्या, नम्रता किसको बोलते हैं? कुछ भी न होने यानी शून्य होने के लिए तैयार हो जाना, ताकि परमेश्वर ही सब में सब कुछ हो, इसको बोलते हैं नम्रता। आपको क्या बनना होगा? बोलो ना जोर से। शून्य, क्या बोलते हैं, शून्य दिया मेरे भारत ने, गाना सुना नहीं क्या आपने कभी? अरे उसके पहले यीशु मसीह ने शून्य दिया हमको। नम्रता का अर्थ है आप अपनी नजर में क्या बने? क्या बने? तोंडातून यही ना शब्द, शून्य बने। जीरो, जीरो का क्या अस्तित्व है? जीरो क्या महत्व है? कुछ भी नहीं। शून्य मतलब कुछ नहीं।
उसी को बोलते हैं नम्रता। हालेलुया, हालेलुया। चलिए पॉइंट नंबर जो भी है, नम्रता की आशीष क्या है, आइए उसके बारे में देखेंगे। पॉइंट नंबर 1, मत्ती की किताब 5वां अध्याय 3रा वचन, नम्र लोग स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे। जो मन के दीन है, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। ब्रदर तुम्ही काय म्हणताय? शून्य? अरे इथं तर दाखवावं लागतंय, इधर बताना पड़ता है। अगर ऐसा रहेंगे तो फिर चप्पल पैरों के नीचे कुचलेगी दुनिया हमको। लेकिन बाइबल बताती है धन्य है वे जो मन के, मेरी तरफ देखो, काय के दिन है, चेहरे के नहीं, काय नहीं, दीन है भी, मन के दीन है, अंदर से दीन है, अंदर से शून्य है, अंदर से अपने लिए अपने आप को कुछ भी समझते नहीं है, ताकि परमेश्वर सब कुछ में समझ में आए या दिखाई दे। तो पहली आशीष क्या है नम्रता की? नम्र लोगों को स्वर्ग का राज्य मिलेगा। दूसरा, याकूब की किताब 4 अध्याय 6 वचन, परमेश्वर घमंडियों को दूर करता है, लेकिन दीन और नम्र लोगों पर अनुग्रह करता है। पढ़िए भाई। वह तो और भी अनुग्रह देता है। हाँ। इस कारण यह लिखा है, हाँ। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, हाँ। पर दीनों पर अनुग्रह करता तो दूसरा है। आशीष आपको क्या मिलेगा? अगर आप नम्र रहेंगे तो परमेश्वर का अनुग्रह आपको मिलेगा। क्या है अनुग्रह? परमेश्वर की असीमित, जिसकी कोई सीमा नहीं है, ऐसी असीमित फेवर, परमेश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। पॉइंट नंबर 3, पहला पत्रस 5वां अध्याय 6वां वचन, तीसरी आशीष क्या है नम्रता की? पहला पत्रस 5 अध्याय 6 वचन, इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अगर आप नम्र रहेंगे तो आपका भी टाइम आएगा। अरे बोलो ना, आपका टाइम कुछ दिखा के मैं कुछ करूंगा तो नहीं आएगा। जब आप परमेश्वर के सामर्थ्य हाथ के नीचे दीन नम्र बने रहेंगे, शून्य समझकर जिएंगे, परमेश्वर आपको क्या करेगा? क्या उठाएगा या बढ़ाएगा। दूसरी भाषा में आपका भी समय आएगा। आमेन। पॉइंट नंबर 4, दूसरा इतिहास 7वां अध्याय 14 वचन, उसमें लिखा है, मेरे लोग जो मेरे नाम के कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करेंगे, अपने पापों को मान लेंगे, तो मैं उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दूंगा। पॉइंट नंबर 4, दूसरा इतिहास 7:14, नम्र लोगों को प्रार्थना का उत्तर मिलता है। ब्रदर परमेश्वर मेरी प्रार्थनाएं नहीं सुनता है, तो देखो फिर किधर है घमंड? कहीं कोने में कुर्सी लगा के बैठा है। हाँ, उसको नम्र बनाओ। प्रार्थना को उत्तर पाना है, हाँ, नम्र बनना है। चौथा आशीष। 5वां यशाया 57, ध्यान से पढ़ो, सुनो इसको। पता नहीं प्रभु करे आपकी आंखें खुले वचनों को पढ़ के। 57 वचन 15 पढ़ेंगे इसको। क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है, और जिसका नाम पवित्र है, वह यो कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ। और एक मिनट, मैं कहाँ रहता हूँ? परमेश्वर क्या बोल रहा है? मैं कहाँ रहता हूँ? मैं ऊंचे पर रहता हूँ, लेकिन उसके संग भी रहता हूँ जो खेदित और नम्र है। नको ना, नको। 5वीं आशीष, परमेश्वर नम्र लोगों के साथ रहता है।
पॉइंट नंबर 6, यशाया 66 वचन 2, 66 वर्स 2। यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई है। आगे, इसीलिए ये सब मेरी ही हैं, परंतु मैं उसी की और दृष्टि करूंगा। आपको तुलना करने आता है? देखो, पहले परमेश्वर बोल रहा है मैं क्या हूं, मैं क्या हूं, फिर वो बोलता है मैं क्या करता हूं उसके साथ जो नम्र है। यशाया 57 में हमने पढ़ा, परमेश्वर स्वर्ग में ऊंचाई पर रहता है, लेकिन वो कहता है उसी समय मैं नम्र व्यक्ति के साथ भी रहता हूं। हालेलुया। यशाया 66:2 में लिखा है ये सब मैंने बनाया, ये सब मेरा ही है। आगे, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा, परंतु मैं उसकी ओर देखूंगा जो दीन और खेदित मन का हो। इसका मतलब क्या है? नम्र व्यक्ति परमेश्वर का ध्यान खींचता है। नो एमेन? नहीं पटलं? ध्यान खींचता है, नहीं समझे आप? तसं राहत नाही. ओके, हालेलुया. अभी हम सब लोग बैठे हैं. अभी राजाबाई ने काय हिचं नाव? श्रद्धाला धरून ठेवलंय. आप देखो, आप सब ताली बजाओ आराधना में और उसको छोड़ दो. उसकी ताली आप सबसे ज्यादा बजती है. और सब लोग, अगर कोई नया आया होगा जो पहली बार, अभी आप तो सब जानते हैं, लेकिन जो पहली बार आया होगा वो क्या करेगा? कौन जोर से बजा रहा है रे? वो क्या कर रही है? सब लोग का ध्यान अपनी ओर खींच रही है. परमेश्वर कहता है ये सब मैंने बनाया, लेकिन मेरा ध्यान कौन खींचता है? जो नम्र है. और पॉइंट नंबर 7, नीति वचन की किताब 22वां अध्याय 4था वचन. बहुत सुंदर वचन, 22:4. हाँ, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल, और यहोवा के भय मानने का फल धन महिमा और जीवन होता देखो, है. तीनों आपको चाहिए ना? यही तो चाहिए अपने को. क्या क्या चाहिए? धन नहीं चाहिए? धन हमको चाहिए बाबा. धन आपको नहीं चाहिए? आपको मिलेगा, मेरे को दे दो. हाँ, धन, महिमा और जीवन चाहिए कि नहीं है? लेकिन ये किसको मिलता है? जो नम्र है. अच्छा है. हालेलुया, हालेलुया. तो नम्रता की कितनी आशीष है? 7 आशीष है. पहली, स्वर्ग का राज उन्हीं का है. दूसरी, परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता है. तीसरी, उचित समय पर तुमको बढ़ाएगा. चौथी, प्रार्थना का उत्तर मिलेगा. पांचवी, परमेश्वर उनके साथ रहता है. छठवीं, परमेश्वर की आंखें उन पर लगती है. और सातवीं, धन, महिमा और जीवन नम्र लोगों को ही मिलता है. हालेलुया. अब सवाल है, ब्रदर, नम्र बने कैसे? है की नाही? नम्र व्हा, पण कसं व्हायचंय? चलिए, पॉइंट नंबर जो भी है, पहला पॉइंट, कैसे नम्र बने. पॉइंट नंबर 1, भजन संहिता 35 वचन 13. जब वे रोगी थे. एक मिनट. हाँ, सब लोग का ध्यान है. वो थोड़ा बाहर आवाज हो रहा है. सब लोग का ध्यान है. बस मैं खत्म कर रहा हूं, मैं घड़ी भी देख रहा हूं. हाँ, जब वे रोगी थे, तब तो मैं टाट पहने रहा. हाँ, और उपवास करके दुख उठाता रहा. अच्छा, एक मिनिट. हाँ, मराठीत वाचा. अच्छा, आया ना, उपवास करके आया ना. हाँ, बस राहू द्या ब्रदर महादेव. हाँ, मी तर त्यांच्या आजारात गोंडपाट नेसत असे मी उपवास करून. तो पॉइंट नंबर 1, कैसे नम्र बनेंगे आप? जो आपको जमता नहीं. और मैं आप सबको एक चेतावनी दे रहा हूं यहां से. सर्वांचं लक्ष है. अगर ये युद्ध ऐसी भड़क चलता रहा तो जो लोगों को जिभेचे चोचले, बरोबर मराठी शब्द, ते जगू शकणार नाही पुढे. आहा, मटणच पाहिजे, तिखटच पाहिजे, तेल लावलीच पाहिजे. हा, तुम्हाला तुम्हाला जगता येणार नाही पुढे. मग आने वाले दिन अगर ऐसे रहे
तीसरे विश्व युद्ध में जाना पड़ा, सबसे पहले आपको अपने पेट और अपनी जबान का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। पुरुषों को बोलना चाहिए आमेन, लेकिन नहीं बोल रहे वो लोग। हाँ, कठिन जाएगा। जिनको उपवास की आदत नहीं, आने वाले दिनों में उनके लिए कठोर दिन है। सो पॉइंट नंबर 1, कैसे नम्र बनते हैं हम कोमल? उपवास हमको नम्र बनने में मदद करता है, इसलिए उपवास की आदत डालो। कितना ब्रदर? हफ्ते में कम से कम 2 बार आपको उपवास करने की आदत डालनी चाहिए। मैं ही बोलता हूं आमेन। कम से कम 2 बार आपको उपवास करना आना चाहिए। अगर आप मत्ती की किताब 17वां अध्याय मस्त पढ़िए, मेरी तरफ देखिए, 12 वचन को पढ़ेंगे। यीशु मसीह 3 चेलों के साथ पहाड़ पर गया, वहां उसका रूपांतर हुआ। कौन कौन मिला यीशु को? एलिया और मूसा। अभी 3 चेले ऊपर, तो नीचे कितने रहे? 9 चेले नीचे रहे। एक आदमी अपने बेटे को लाया, उसको लगा था दुष्ट आत्मा। सब लोग का ध्यान है, उसको लगा था दुष्ट आत्मा। तो 9 चेलों ने क्या किया? वो दुष्ट आत्मा निकालने की कोशिश की, लेकिन निकला क्या? नहीं निकला। जब यीशु 3 चेलों के साथ नीचे आया, तब वो लड़के का बाप पिता उसको बोला, तेरे चेले दुष्ट आत्मा नहीं निकाल सके। ध्यान दो और समझो, ऐसा वचन में लिखा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा उसका अर्थ लगता है। ये 9 जो नीचे थे, 3 ऊपर गए। 9 लोग क्या बोलते हैं? हमेशा ये प्रभु ना इन तीनों को ऊपर लेके जाता, अपना कुछ। तो अभी मौका है क्या? ये दिखाने का कि अपने पास भी। कितने लोगों ने करते, वो 3 ऊपर गए ना, तो जब वो अभी यीशु को तो बोलने से रहे, लेकिन जब वो 3, अगर यहां दुष्ट आत्मा निकल जाता और ये तीनों चेले यीशु के साथ है, तो ये 9 चेले कैसे रहते? लेकिन दुष्ट आत्मा कुछ निकला, कैसे खड़े रहे होंगे चेले? समझ ला, समझ ला। और अगर आप आगे पढ़ेंगे 17-12 में, यीशु को पूछा गया, यीशु ने कहा, यह दुष्ट आत्माएं उपवास और प्रार्थना के बगैर नहीं निकलती। अभी मेरा सवाल आपसे, यीशु से निकली ना, तो यीशु ने उपवास किया था क्या तभी? फिर उससे कैसे निकली? कितने लोगों समझा? अरे उसको उपवास से, वो नम्र ही तो था। मैंने बताया ना, उसकी पैदाइश, वंशावली, कहां पैदा हुआ, किस घर में, ये सब उसकी नम्रता हमको शुरू से देखने को मिलती है। हालेलुया। उसने उपवास किया, 40 दिन शुरू में किया, बाद में उसके उपवास का उल्लेख हमको मिलता नहीं। उसने चेलों को बताया। क्यों मालूम है? क्योंकि जब ताकत, सामर्थ, अधिकार आता है, आदमी घमंडी बनता है। लेकिन उपवास आपको आपके अधिकार का सही इस्तेमाल करना सिखाती है। सो कैसे बनेंगे नम्र? सिस्टर सुशीला कुछ बोल नहीं रहे, कैसे बनेंगे? बोलिए, बोलो। उपवास करके। आमेन, हालेलुया। एक अच्छी बात बताऊं आपको? बताऊं? नहीं, नको ब्रदर, संपवा लो। कल एक ब्रदर से, पास्टर से मेरी बात हो रही थी। वो एक रिलायंस स्मार्ट उधर थे। मैं बोला, क्या भाई राशन मिशन भर रहे हैं क्या? बोले, हाँ राशन ही भर रहे हैं, लेकिन एक संस्था को देने के लिए। बोला, कब से? तो बोले, हमारे चर्च में जब भी उपवास प्रार्थना रहती है, सो हम जितने लोगों ने उपवास किया है, सब लोग 100 रुपया जमा करते हैं, क्योंकि दिन भर खाना नहीं खाते, तो उस दिन का राशन बचता है ना। तो बोले, हम क्या करते हैं, 100 रुपये जमा करते हैं, तो हफ्ते में 2 बार उपवास रहता है। तो 10-10 लोगों का हफ्ते में कितना जमा होता है? कम से कम 2000। अगर 10 लोगों ने दिया, तो उदाहरण दे रहा हूं, फिर महीने का कितना जमा हो गया? 8000। तो बोले, ऐसे जब पैसे जमा होते हैं, तब हम 3 महीने में एक बार, वो जो छोटे बच्चे, अनाथ बच्चे हैं, उनके लिए हम क्या करते हैं, उन पैसों से राशन भरते हैं, और उस संस्था को हम लोग भेंट देते, दान नहीं देते, भेंट देते।
मैं बोला बाप रे, बोला हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया ऐसा कुछ। मैंने उसको बोला, मैं बोला पास्टर कितनी सुंदर बात है, आप कितना अच्छा अपने लोगों को सिखा रहे हैं। हालेलुया, अच्छी सोच है ना। नहीं, मैं आपसे नहीं बोलूंगा ऐसा करने, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। किसी के मन में आ गया तो बाद में मेरे से आप मिल लो, आमेन। लेकिन उपवास हमको नम्र बनाती है। पॉइंट नंबर 2, यशायाह की किताब 40वां अध्याय, चलो जल्दी पढ़ेंगे, समय जा रहा है। 40:12 से लेकर 14। किसने महासागर को चुल्लू से मापा और किसके बित्ते से आकाश का नाप हुआ। किसने पृथ्वी की मिट्टी को नपुए में भरा और पहाड़ों को तराजू में और पहाड़ियों को कांटे के तौला है। परमेश्वर बोल रहा है मनुष्य को, कौन है वो जो आकाश को बित्ते से, समुद्र को, आप बोलते हैं चुल्लू पर पानी में डूब मर, लिखा है, सुना है ना, वो परमेश्वर आकाश समुद्र को किसमें नापता है? चुल्लू में। पहाड़ों को तराजू के समान कांटों में तोलता है। वो समझ में आ रहा है परमेश्वर कितना महान है। और आगे हो गया पूरा। हाँ। किसने यहोवा के आत्मा को मार्ग बताया? हाँ। या उसका मंत्री होकर उसको ज्ञान सिखाया? किसने परमेश्वर ने किससे सलाह ली, बाबा क्या ये करने का है, क्या करूं मैं? किसने उसको मार्गदर्शन किया? आगे उसने किससे सम्मति ली? और किसने उसे समझाकर न्याय का पथ बता दिया और ज्ञान सिखाकर बुद्धि का मार्ग जता दिया है? देखो, जातियां तो डोल में की एक बूंद या, बस 22 वचन पढ़ेंगे। यह वह है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है। बताया था मैंने, याद है आपको? परमेश्वर पृथ्वी के बाहर रहता है, आकाश मंडल के घेरे में रहता है। आगे, और पृथ्वी के रहने वाले, एक बस ठीक है, मेरे तरफ देखो। नम्र बनने का पहला पॉइंट है उपवास करना, और नम्र बनने का दूसरा मुद्दा है परमेश्वर कितना महान है, ये समझना। हालेलुया। कौन है हमारा परमेश्वर? आकाश को बित्ते से, समुद्र को चुल्लू में, पहाड़ों को तराजू के कांटे में तोलता है, तारों को नाम लेकर बुलाता है, और दुनिया के लोग उसके सामने मिट्टी के कणों के समान है। जब आपको परमेश्वर की महानता समझ आएगी, तब आपके अंदर नम्रता आएगी और आप परमेश्वर के सामने झुकोगे। आमेन। पॉइंट नंबर 3, चलो जल्दी खत्म करेंगे। यशायाह 40:6। हाँ, बोलने वाले का वचन सुनाई दिया, प्रचार कर। मैंने कहा, मैं क्या प्रचार करूं? सब प्राणी घास है, उसकी शोभा मैदान के फूल के समान है। ओके, और याकूब 4:14 भी लिखिए, भजन संहिता 103 वचन 14 भी लिखिए, समय जा रहा है। पॉइंट नंबर 3, हम कितने क्षणभंगुर है, तुच्छ हैं, कुछ पल है क्या? हम यहां पर कुछ पल के लिए हैं। परमेश्वर कितना महान है। और तीसरा पॉइंट, हम कितने तुच्छ हैं। पता नहीं किस बात का घमंड है हमको। हालेलुया। ये आपको परमेश्वर की महानता अगर आपको समझ में आएगी तो आपके अंदर नम्रता आएगी, और परमेश्वर के सामने हम कितने कमजोर, कितने तुच्छ हैं। हालेलुया। कभी आपने हवाई जहाज में सफर किया है? एक अशोक ने किया होगा, अशोक किया है क्या? अरे वाह, 32,000 फुट के ऊपर, 32, अच्छा सविता ने भी किया है। 32,000 फुट के ऊपर जहाज जा रहा है, और अशोक ने 32,000 फुट से नीचे एक आदमी को देखा। क्या दिखाई देगा?
इतना भी नहीं दिखाई देगा। समझ में आ रहा है? परमेश्वर की महानता के सामने जब आप अपनी तुलना करेंगे, वो आपको नम्र बनना सिखाएगी। और नंबर 3, आप और मैं कितने तुच्छ हैं। जो वचनों मैंने पढ़ा है, तुम्हारा जीवन क्या है, याकूब 4:14, तुम्हारा जीवन भाप के समान है। अभी है फिर गायब हो जाते। किस बात का गुमान है? क्या बोलते हैं, माटी के पुतले तुझे कैसा गुमान है? सुनेंगे नहीं कौन भाई कवाली पुरानी? किस बात का गुमान है, किस बात का घमंड है? सो पॉइंट नंबर 3, जब आप अपने आप को देखेंगे कि मैं कितना तुच्छ हूं, कितना क्षणभंगुर हूं, क्या है मेरा जीवन, भाप के समान, घास के समान, फूल के समान अभी है, तब आपके अंदर क्या आएगी? नम्रता आएगी। और पॉइंट नंबर 4, 1 कोरिन्थ 1:18 वचन और 26 और 29 वचन, 2 वचनों को पढ़ेंगे, खत्म करेंगे। 1 कोरिन्थ 1:18 वचन। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। 26 दूसरा, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो, 1:26 ना? हाँ। अपने बुलाए जाने को तो सोचो, न कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत को मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। नम्र बनना है, कहां देखें? क्रूस की ओर देखें। किधर? ये उसको मत देखो, अभी इधर देखोगे, घर पे किसको देखोगे? हमेशा अपने नजर के सामने क्रूस को लाओ। वो आपको हमेशा नम्र बनने में मदद करेगी और आपको बताएगी कि तेरा चुनाव तेरी काबिलियत के कारण नहीं हुआ है, देवाने आम्हाला निवडलंय, त्यात तुमचं काही विशेष नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो आज पाम संडे में हमको क्या सीखना है? यीशु की नम्रता। जैसा वो नम्र था, वैसे नम्रता हमारे अंदर आनी चाहिए। और सब लोग बोले, आइए आंखों को बंद करें। प्यारे पिता, यीशु के नाम से आज इस पाम संडे के दिन, भले ही दुनिया की नजर में यह बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम यीशु के जैसा नम्र बने, नम्र बने। और जो 7 आशीषें हमने सीखी, वो 7 आशीषें नम्रता के द्वारा हमारे जिंदगी में आने दे। नम्र बनने के लिए उपवास करना हमको सीखा। नम्र बनने के लिए तो कितना महान है ये समझ हमें दे। नम्र बनने के लिए हम कितने तुच्छ क्षणभंगुर है ये समझने के लिए हमारी मदद कर। और नम्र बनने के लिए हमेशा क्रूस की ओर हमारी आंखें लगी रहे। आज का वचन तेरे लोगों के लिए आशीष के साथ नम्र बनने की चुनौती भी देने वाला बने, ऐसी प्रार्थना करता हूं। आदर महिमा तेरे नाम को देते यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।